कैसे गोविंदास जी आज हम लोगों के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मैं जरूर ये चाहूँगा कि हमारे मणिपुर के प्रभारी श्री संबित पात्रा जी एक बार उनका पूरा परिचय आप लोगों से करें। आदरणीय संबित पात्रा जी। अनिल जी बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया, आदरणीय गोविंदास जी न केवल मणिपुर के अपितु पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक जाने माने चेहरा हैं और अनेकों वर्ष तक सक्रिय राजनीति में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और जैसा कि अभी बताया गया, बिष्णुपुर से लगातार 6 बार वो विधायक रहे और भिन्न भिन्न मंत्रालयों को 6 बार उन्होंने मणिपुर में संभाला है। वर्तमान में जब तक कि उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य नॉर्थ ईस्ट से रहे हैं। वो कांग्रेस के चीफ विप भी रहे हैं और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। मगर मोदी जी के अच्छे और विकास युक्त कार्यों को खास करके पूर्वोत्तर में देखने के पश्चात आज गोविंदास जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये मुझे लगता है मणिपुर के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मोदी जी के विकास कार्यों पर एक बहुत बड़ा मोहर नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों का है। बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से संबित पात्रा जी और सभी मंचासीन लोगों से आग्रह करूंगा कि गोविंदास जी को पार्टी की मेंबरशिप के उनका स्वागत करें, पार्टी की मेंबरशिप की पर्ची उनको प्रदान करें और पार्टी का पटका पहनाएं। आप पहने ना मित्रों, इससे पहले कि गोविंदास जी आप लोगों के साथ बातचीत करें, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी एन वीरेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे गोविंदास जी का पार्टी में स्वागत करें और उनके पार्टी में स्वागत करने के लिए उनके शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। सबको नमस्कार। ये आज बहुत खुशी के दिन है, पर्टिकुलरली फॉर मणिपुर। मणिपुर में जो राजनीति की स्थिति आप सब लोग को मालूम है। हम लोग सिर्फ सरकार मिल के बनाए, कोलिशन विथ अदर पार्टीज, एनपीएफ एनपीपी करके। तो अभी बीजेपी का जो काम देखने के बाद मेहनतली जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उसका काम करने का तरीका और उसने नॉर्थ ईस्ट को कितना केयर से देखा है, कितना प्यार से देखा है और कितना डेवलपमेंट प्रोग्राम में आगे लाया। और रिसेंटली अब हम लोग तो ताजुब है, नॉर्थ ईस्ट का पीपल सब ताजुब है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे 5 मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर में शामिल किया है। एक मणिपुर से जो मेरा 12 भाई की तरह है आर.के. रंजन, इसको इतना अच्छा पोर्टफोलियो में डाल के दिया और अरुणाचल से दिया एक और असम से 2 दिया और त्रिपुरा से एक महिला को डाला। तो ऐसा करके इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ है कभी। सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व में जो नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कितना चेंज हुआ है डेवलपमेंट में, पीस में। मणिपुर में आप देखा होगा, पहले जो अपने गवर्नमेंट आने से पहले मणिपुर क्या थे, हर एक दिन जनरल स्ट्राइक, बंद, ब्लॉकेड, किलिंग्स,
फैक्ट इनकाउंटर्स, कितना आदमी का जान गया, कितना रहने का मतलब ह्यूमन लाइफ वहीं पे नहीं था। तो लास्ट 4.5 years में आप देखिए, विजुअली देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, मोदी जी की गाइडेंस में और सेंट्रल लीडर्स की गाइडेंस में मणिपुर इतना पीसफुली जा रहा है और इतना डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। तो इसलिए हम गोविंदा जैसे दोस्त, मेरा दोस्त है, हम लोग मिलके काम किया। हम भी थे कांग्रेस में, हम लोग मिलके स्टेट को कुछ बदलने के लिए हम ज्वाइंट से संकल्प लेके काम किया था। लेकिन जो ड्राइवर है वो नहीं मानेगा तो हम लोग बस में बैठने वाला क्या कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग ने बहुत साथ आना था मेरा टाइम पे, लेकिन थोड़ा उसी टाइम पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप हो गया था, तो थोड़ा लेट आया। तो अभी और भी आने वाला है। मतलब बीजेपी को इतना चाहता है नॉर्थ ईस्ट में, पार्टिकुलरली मणिपुर में, क्योंकि सब गृह मंत्री जी का जो काम, ILP मणिपुर में देखिए कितने सालों से कितना आदमी का जिंदगी गया हुआ है, लॉस किया हुआ है, स्ट्राइक में, बंद में, कितना प्रॉपर्टी लॉस किया, बर्निंग किया। तो ये मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद में हम लोग को इनलाइन परमिट दिया और उसी का मतलब क्रेडिट जो है अभी मणिपुर का पीपल जो है रेडी है बीजेपी को वापस देने के लिए। कैसे देंगे? वोट दे के बीजेपी का सरकार वापस आके मोदी जी को ताकत फिर रखना, इसको मोदी जी का सरकार को फिर जोरदार बनाना, ये हम लोग का मणिपुर का वादा है और नॉर्थ ईस्ट का वादा है। तो हम और एक बार फिर गोविंद जी मेरा दोस्त है, हम मिल के काम किया है और अभी जो आने वाला है इसमें मिल के काम कर कर मणिपुर को हम ऐसे देश में दिखाएंगे कि सबसे इंडिया का अंदर में छोटा होने से भी सबसे अच्छा स्टेट है डेवलपमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में, जो जहां में तो मोदी जी के गाइडलाइन के अंदर में हम लोग काम करके दुनिया को दिखाएंगे कि मणिपुर भी शांति रख सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा मणिपुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती ए शारदा देवी जी से कि वह भी गोविंदा जी का स्वागत करें। सबको नमस्कार और ऑनरेबल दाइस मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में गोविंदास कोंथौजिम जी को दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी जी लेड जो सरकार जो है, उसी सरकार के ओर से जो काम चल रही है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, इतना फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रही है, उसी को देख के पूरा जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना विश्वास है ये हम बता नहीं सकते। कितना तक विश्वास हो गया है कि मणिपुर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट पूर्व में थी गोविंदास कोंथौजिम जी, और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है। तो अभी हमारी पार्टी के मतलब मोदी जी के काम को देख के इतना विश्वास हो गया है कि अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के लिए काम करेंगे, ये सोच के हमारी पार्टी में आया है। मैं दोबारा मेरा दिल से स्वागत करती हूँ। और एक और बात ये कहना चाह रही हूँ कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, मोदी जी का जो लेड गवर्नमेंट जो आया है, साथ साथ मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के लीडर श्री एन बीरेन जी का सरकार आया है, तब से लेके अभी मणिपुर में कितना शांत हो गया, कितना हमारी वहां पब्लिक भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में कितना विश्वास हो गया। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रही हूं कि मोदी जी का जो 3 शब्द जो है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विश्वास पूरे चारों तरफ से भारत की जनता का विश्वास जो हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे लीडर मोदी जी के ऊपर आ गया है। तो मैं ना खुशी की बात है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मोदी जी के लिए हम सब मरते दम तक हम काम करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा
मणिपुर में लेके आएंगे। मैं ये आप सबको विश्वास दिला के सबको फिर से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा गोविंद दास जी से कि यहाँ जो हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं इन सबको संबोधित करें। सबको प्रणाम। हमारा मणिपुर का आभारी जी डॉक्टर संबित पात्रा जी, मुख्यमंत्री जी और मणिपुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर राजकुमार रंजन जी और राज्यसभा का मेंबर महाराज सना जाओबा जी और हमारा स्पोक्सपर्सन ऑल द रेस्पेक्टेड लीडर्स ऑन द डाइस। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। हमारा देश में एक बदलाव का जो भावना आ रहे हैं वही भावना में हम लोग बहना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम देश के लिए, देश के विकास के लिए जो चल रहा है उससे प्रभावित होके सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी और संगठन का मंत्री पीएल संतोष जी हमको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने का मौका देने के लिए। और मैं मन और तन अच्छी तरह से पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी का जो आदेश उसमें मैं चलूंगा। मणिपुर का मुख्यमंत्री और मणिपुर का प्रभारी जी हमारा डॉक्टर संबित पात्रा जी और अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के जो अगले साल में हमारा इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला करके हमारा बीजेपी का सरकार संगठन होने के में मैं अपना दिल लगा करके मैं काम करूँगा। ये सिर्फ यही बोलना है हमको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी अध्यक्ष जी से मिलेंगे, अध्यक्ष जी से मिलने के बाद नहीं वीरेंद्र जी कुछ नहीं, आज ये कंट्रोवर्सी करेंगे, कुछ पूछ लेंगे वहाँ से।